अल-फातिहा। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तahhirakum तत्हीरा। लस्सियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। मिल के बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह हमारा इस फ़र्श अज़ाब पे बैठना कबूल फरमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में अज़ादारी मज़लूम के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। मौला वो मंज़र हमें अपनी आँखों से जल्द दिखाए कि सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमा, अली वालों का बोल बाला फरमा, अहले बैत के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए और खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए मिल के सलावात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आज कोई मोमिन ऐसा नहीं कि जिसे न पता हो कि आज की रात कौन सी रात है। ये रोने रुलाने की रात है, अगले साल वो ही रोएगा जो ज़िंदा होगा। कुछ अफराद ऐसे थे जो पिछले साल हमारे दरमियान इस फ़र्श अज़ाब में मौजूद थे, लेकिन आज वो अल्लाह की रज़ा पाकर इस दार फ़ानी को अलविदा कह चुके। मौला तमाम के दर्जात को बुलंद फरमाए।
कल जो दिन है यौम आशूरा, यौम मसाइब कह लें, मुसीबत का दिन कह लें, क़यामत का दिन कह लें, सैयदों के चमन के उजड़ जाने का दिन कह लें, बीबी सकीना की बालियाँ छिन जाने का दिन कह लें, सादात के इस दुनिया से प्यासे चले जाने का दिन कह लें, जो भी दिन कह लें, सादात ने बड़े मसाइब उठाए हैं। आज कोशिश करना कि कोई आँख ऐसी न हो कि जिस आँख से आंसू न बहे। तौफीक की बात है इस ज़िक्र में रोना, इसलिए कि कल जो वाक़या गुज़रा है 61 हिजरी में, वो बड़ा महंगा साबित हुआ है सादात के लिए। कल एक मिसरा मैंने अर्ज़ किया था, आज दोबारा आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा कोई शे ख़रीदे तो उसे बेचता महंगी है, कोई चीज़ ख़रीद के उसे महंगी बेचता है, सस्ती नहीं। अहले बैत वो हैं कि जिन्होंने जन्नत बड़ी महंगी ख़रीदी है और दी इतनी सस्ती है अपने मुहिब्बों को कि एक आंसू के इवज़ मिलता है घर फिरदौस में। किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर दिया, किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर दिया। ये जन्नत की कीमत सैयद सज्जाद जानते हैं, ये जन्नत की कीमत हबीब इब्न मज़ाहिर जानते हैं, ये जन्नत की कीमत वो जानते हैं जिन्होंने करबला में इम्तहान दिया। हमें बड़ी आसान और मुफ्त में मिल रही है। यहाँ पे जो अश्क बहाएगा वो अश्क फालतू नहीं, वो आंसू, वो अश्क जो फर्श अज़ा पे अज़ादार की आँखों से निकलते हैं, उसकी जगह आप जानते हैं कहाँ है। बज़ाहिर हमें लगता है कि वो बह गए, लेकिन वो बहते नहीं। जहाँ फ़र्श अज़ा बिछाया जाता है, सैयदों की दादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उस फ़र्श अज़ा पे मिल के सलवात पढ़ दें। जहाँ फ़र्श अज़ा बिछाया जाता है, वहाँ सैयदों की दादी तशरीफ़ लाती है और अपने बच्चों का पुरसा लेती है। खुशनसीबी है हमारी कि जो हमारी आँख से अश्क निकलते हैं, वो ज़ाहिर में तो हमें नज़र आता है कि वो ज़मीन में बह गए, वो ज़मीन में चले गए, हमारे कपड़ों में आके सूख गए, लेकिन होता क्या है? सैयदा हर अश्क बहाने वाले की आँखों से वो आंसू अपने दामन में समेट लेती हैं और ये फरमाती जाती है कि मेरे हुसैन के अज़ादार, तेरे आंसू इतने सस्ते नहीं कि इसे ज़मीन पे बहने दिया जाए। बड़ी कीमत चुकाई है। करबला एक ऐसी हकीकत है कि जिसने हर इंसान के दिल को लरज़ के रख दिया, लरज़ा के रख दिया। हर इंसानियत को ज़ख्मी कर दिया। करबला वो है जिससे इंसानियत ज़ख्मी हुई। लेकिन आज भी ऐसे यजीदी मुसलमान है कि जिन्हें इस
मज़लूमियत का कोई एहसास नहीं। लंबी लंबी ज़बानें मुल्लों की निकल आई है आज। वो कहते हैं कि कहाँ मेहंदी थी वहाँ कहाँ ये था, कहाँ वो था। बेगैरतो, बेशर्मो, बेहयाओ, नमक हरामो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में ही तुम्हें ये सब चीज़ें नज़र आती है कि ये कहाँ था, वहाँ कहाँ था। हम फ़र्श अज़ा बिछाते इसलिए हैं कि करबला में इमाम हुसैन को किसी ने कफन तक न दिया था। हाय कह के अगर कोई जुमला आपके दिल पे लगे, बुलंद आवाज़ से हाय कहिएगा, बुलंद आवाज़ से गिरिया कीजिएगा। बेवकूफ़ों, फ़र्श अज़ा इसलिए बिछाया जाता है, हुसैन को किसी ने कफन न दिया था। आज ज़माना देखे हुसैन के लिए कालीन बिछाई जाती। आज सबील इसलिए लगाई जाती है कि कल करबला में 6 महीने के मासूम को पानी न दिया गया। आज उसी याद में सबीलें लगाई जाती है ताकि उनकी तशनलबी हर इस इंसानियत के जहन में ताज़ा रहे। कल करबला में कासिम के सर पे सहरा ज़रूर सजाया था। देखने को वो शादी का सहरा था, मगर वो मौत के लिए बढ़ा था वो दूल्हा। सरकार अली अकबर भी सजाए गए थे। आपकी बहनों को भी बड़े अरमान थे। कौन सी बहन ऐसी है कि जिसके ये अरमान ना हो कि वो अपने हाथों से अपने भाई के सर पे सहरा न बांधे। कौन सी ऐसी बहन है जिसका अरमान ना हो। हर बहन का अरमान है, हर माँ का अरमान है, हर बाप का अरमान है कि वो अपने बच्चों को दूल्हा बनते देखे। क्या करबला में इमाम हुसैन का नहीं था अरमान? क्या बीबी लैला का अरमान नहीं था वो अपने अली अकबर को सहरा बांधे? क्या बीबी सुगरा को नहीं था अरमान कि वो अली अकबर के सर पे अपने हाथों से सहरा बांधे? क्या बीबी सकीना को अरमान नहीं था कि अपने हाथों से सरकार अली अकबर को, सरकार कासिम को अपने हाथों से सहरा बांधे? हर माँ का, हर बहन का अरमान था। वो अरमान ना पूरा हुआ। आज इसीलिए ताज़िए पे मौला हुसैन के नाम पे सहरे लगाए जाते हैं। लोग इतने तंग नज़र हो चुके हैं, उनकी नज़रें इतनी तंग हो चुकी है कि उन्हें हर बार यजीदियत पर ही भौंकना, हर बार हुसैनियत के ख़िलाफ़, हर बार हुसैनियत के ख़िलाफ़ भौंकना और यजीदियत के सपोर्ट में बात करना उन्होंने आदत बना ली है। दिल ज़ख्मी हो जाते हैं हमारे। इमाम हुसैन की वो शहादत सैयद सज्जाद ने कैसे देखी होगी, आज हम सुन के हमारे होश ठिकाने नहीं रहते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 बंदे आपस में लड़ पड़े। दो बंदे। एक बंदे ने आके, अब ये झगड़ा किस बात का था, एक कहता था ऊँट मेरा है, एक कहता था ऊँट मेरा है। रसूलुल्लाह ने बात पहुँची रिसालत में आपकी खिदमत में। आपने फरमाया कि बताओ तुम में से ऊँट किसका है, सच सच बताओ, कोई निशानी बताओ अगर कोई उसका मालिक है तो। एक शख्स ने कहा कि या रसूलुल्लाह मैं निशानी बताता हूँ, इस ऊँट को ज़बा करो, इसके दिल पे काला दाग होगा। अगर उसके दिल पे काला दाग न हो तो इस ऊँट की कीमत मैं अदा करूँगा, और जो सज़ा चोर की हो वो मेरी सज़ा। ऊँट ज़बा किया गया। ऊँट ज़बा किया, उसकी खाल उतारी गई और देखा कि वाकई में उसके दिल पे काला दाग था, अंदर दिल पे काला दाग था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ शख्स तुझे कैसे पता चला कि इसके दिल पे काला दाग है? उसने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह, जब मैं इस्लाम की नेमत से शर्फयाब नहीं हुआ था, मैंने जाहिलियत के दौर में इसके सामने इसके बच्चे को ज़बा कर दिया था। या रसूलुल्लाह, मैंने इसका तड़पना देखा था, ये कैसे तड़पता था अपने बच्चे के लिए, मैंने इसके सामने इसके बच्चे को ज़बा कर दिया।
और मुझे पता था कि या रसूलुल्लाह ये बच्चे का ज़ख्म इतना गहरा होता है कि जानवर को भी असर करता है। जानवर अपने सामने अगर बच्चे को ज़बह होते देखे तो दिल पे ज़ख्म लग जाता है। हाय करबला में ज़हरा का लाल, हाय करबला में अली अकबर की जवानी। मौला हुसैन अपनी आंखों के सामने सरकार अली अकबर को बर्छी लगते हुए भी देखते हैं, अपनी आंखों के सामने अब्बास जैसे दिलावर के बाजू कलम होते भी देखते हैं, अपनी आंखों के सामने सरकार कासिम जैसे दूल्हा के लाशे को पामाल होते भी देखते हैं, अपनी आंखों के सामने अपनी आगोश में सरकार अली असगर को तीर लगते भी देखते हैं। क्या क्या न बर्दाश्त किया इस खानदान ने, क्या कुछ न बर्दाश्त किया गया। आज आशूर की शब है। मैं आज बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा का ख़त पढ़ना चाहता हूँ। जब मौला हुसैन चले हैं ना मदीने से 1 मील दूर को काफ़िला पहुँचा था, मदीने से 1 मील दूर कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरकार अब्बास से फरमाया, अब्बास ज़रा अपना काफ़िला आगे लेके चलो, मैं आता हूँ अपनी बच्ची सुगरा को देखकर, अपनी बच्ची सुगरा को देख के आता हूँ, तुम थोड़ा आगे चलो। मौला हुसैन आए हैं। मौला हुसैन जैसे ही घर में दाखिल हुए क्या देखते हैं, दीवार है मदीने की और सुगरा का सर है। दीवार पे टक्कर मारती जाती, कहती जाती, अली अकबर तेरे बगैर मेरा दिल न लगेगा, कासिम मुझे छोड़ के चला गया, तेरे बगैर दिल न लगेगा, आखिरी उम्मीद असगर तू भी छोड़ के चला गया, बाबा छोड़ के चले गए, अकबर छोड़ के चला गया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही आपने देखा सैयदा दीवार से टकरे मार रही हैं, अकबर की जुदाई, किस की जुदाई के गम में रोती सुगरा, किस की जुदाई के गम में। 8.5 मील दूर वादी जिन में मौला हुसैन ने 28 और 29 रजब की रात गुजारी। वादी जिन जब वहाँ पे पहुँचे तो बीबी सुगरा को पता चला, बीबी सुगरा को, कि बाबा वहाँ पे ठहरे हैं, अली अकबर का खैमा यहाँ से 8.5 मील दूर है, बस 8.5 मील दूर। आपने मदीने की औरतों से कहा, मस्तूरों से, कि बीबियों कोई एक तो मेरे साथ चलो, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी, मैं अकबर से मुलाकात नहीं करूंगी, बस अली अकबर की आवाज़ सुनूंगी और चली आऊँगी, सिर्फ अली अकबर की आवाज़ सुनूंगी और चली आऊँगी, मैं कोई तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगी, मैं कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूँगी, मैं चाहे बीमार हूँ, मैं चलते चलते आऊँगी और चलते चलते वापस घर चली आऊँगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दूँगी, बस मुझे अली अकबर का चेहरा देखना है, अगर चेहरा ना देख सकी तो मैं अली अकबर की आवाज़ सुन लूँगी। मस्तूरों ने मना कर दी, कुछ ऐसी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मौला का गज़ब नहीं लेना चाहते, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे नाराज़ हो जाएं कि उन्होंने आपको यहाँ रखा था और आप हम उन्हें छोड़ के जो है हम तुम्हें साथ लेके चले आए। एक बीबी तैयार हो गई, रात का वक्त था जब बीबी वहाँ पहुँची, रात का एक हिस्सा गुज़रा, अली अकबर की आवाज़ ना आई, रात का दूसरा हिस्सा गुज़रा, अली अकबर की आवाज़ ना आई, आधी रात हो गई, सरकार अली अकबर की आवाज़ ना आई। सुबह की नमाज का ऐन वक्त हुआ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरकार अली अकबर से फरमाया, अली अकबर ज़रा आज़ान दो फजर की। सरकार अली अकबर ने आज़ान दी, अल्लाहु अकबर। बीबी सुगरा ने सुना, आपने कहा कि बीबी चलो, अकबर की आवाज़ सुन ली मैंने, बीबी मैंने अकबर की आवाज़ सुन ली। बीबी सुगरा चले हैं ना जब खेमे से वापस मदीने की तरफ, हाय क़यामत था वो मंजर। बीबी सुगरा छुपते छुपाते उस खेमे से वापस मदीने की तरफ जा रहे थे। मौला हुसैन ने आवाज़ दी, बेटा बाबा से मिलके नहीं जाओगी,
बेटा बाबा से मिलके नहीं जाओगे, इतनी नाराज हो के बाबा से नहीं मिलोगी। बीबी सुगरा दौड़ी अपने अब्बा की तरफ कि शायद बाबा को मुझ पर रहम आ गया, बाबा को मुझ पर तरस आ गया है, अब बाबा मुझे साथ ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे कूफा, बाबा मुझे साथ ले जाएंगे, मदीना नहीं छोड़ेंगे। इतने में सरकार अब्बास को आवाज दी, अब्बास सुगरा को घर छोड़ा। अब्बास सुगरा को घर छोड़ गया। बीबी सुगरा छोटे छोटे हाथों से लिपट गई बाबा के चेहरे से, बाबा आपके बगैर मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं सकती आपके बगैर। बाबा अली अकबर के बगैर मेरा कैसा जीना, अली असगर के बगैर मेरा कैसा जीना, बाबा आपके बगैर मेरी जिंदगी क्या है। सरकार अब्बास से फरमाया कि अब्बास मेरी बच्ची बीमार है, चल के जहाँ तक आई है, मैं इतना तो कर सकता हूँ, मेरी बच्ची को चल के नहीं भेजूंगा मदीना, उसे चलने का मौका नहीं दूंगा। सरकार अब्बास से फरमाया कि अब्बास बच्ची को गोद में उठाकर मदीने छोड़ाओ। मौला अब्बास ने बीबी सुगरा को हाथ में उठाया। सरकार अब्बास के जुमले आप फरमाते कि काश मेरे हाथ में मेरे बच्चे फजल का लाशा होता, मैं बर्दाश्त कर लेता। अल्लाह अकबर, सकीना का तड़पना मुझसे, सुगरा का तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। काश मेरे हाथों में मेरे बच्चे अब फजल का लाशा होता, काश मेरे हाथों में फजल का लाशा होता। बीबी सकीना सरकार अब्बास की दाढ़ी को पकड़ के कहते हैं, अब्बास चाचा अब्बास आप तो ना ले जाए मुझे, आप सिफारिश क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते सिफारिश। सरकार अब्बास चूंकि इमामत का हुक्म था, खामोशी से चले हैं, खामोशी से चले हैं सरकार अब्बास, और आप जो है छोड़ के आए। बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या वादा किया था कि बेटा 1 महीने में अली अकबर तुझे लेने के लिए आ जाएगा, 1 महीने में अली अकबर तुझे लेने आ जाएगा, लिहाजा बस तुझे इंतज़ार करना और कुछ नहीं। अली अकबर तुझे लेने आएगा, कासिम भी लेने आएगा, और तेरे हाथों से तू अली अकबर के सर पे सेहरा बांधेगी, अली अकबर की शादी रचाई जाएगी ताम तुम से। एक महीना हुआ, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने हो गए। हर सुबह, रोज़ाना हर सुबह बीबी सुगरा मदीने की बॉर्डर पे आके बैठ जाती और हर आने जाने मुसाफिर से पूछती कि हैं मेरे बाबा हुसैन की खबर लाए हो, कुछ मेरे अली अकबर की कोई खबर लाए हो तुम, मेरे अब्बास चाचा अब्बास की कुछ खबर लाए हो। अब हाल ऐसा हो गया बीबी सुगरा का कि लोग मदीने के उन्हें पागल कहने लगे। हाय हुसैन कि ये दीवानी हो गई है, इसे हुसैन हुसैन के अलावा कुछ आता नहीं, पता नहीं ये कौन बच्ची है जो मदीने की गलियों में हर चलते फिरते हर मुसाफिर से पूछती है कि हैं मेरे बाबा को जानते हो। अरे हुसैन के बच्चे ऐसे दीवाने होते हैं कहीं, हुसैन के बच्चे ऐसे कोई अपने बाप का पता पूछते हैं। हर आने जाने मुसाफिर, आने जाने वाले मुसाफिर से बीबी पूछती है मेरे बाबा की कोई खबर लाए हो, है मेरे अली अकबर को तुमने देखा है, मेरे अब्बास को तुमने देखा, वो कूफे की तरफ निकले हैं, तुम कूफा से आए हो। हर आने जाने वाले मुसाफिर से पूछती, कोई खबर न देता, बीबी सकीना को कोई खबर न देता, दीवाना और दीवानी कह के बात टाल देती, ये तो नाउज़ बिल्ला पागल हो चुकी है, बस एक ही वजीफ़ा है इसका, ये अब्बास अब्बास करती है, अकबर अकबर करती है, असगर असगर करती है, हाय हुसैन करती है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता।
एक मरतबा 3 महीने के बाद आपने ख़त लिख के रखा था, क्योंकि जब 1 महीने से ऊपर वक्त गुजरने लगा तो बीबी सुगरा ने ख़त लिख दिया। बीबी सुगरा ने ख़त लिखा कि कोई आने जाने वाला, चलो मुझे ना सही, मेरा ख़त, मेरा पैगाम ही पहुंचा दे। रावी कहता है कि एक मरतबा एक शख्स आया जो मदीने का नहीं था, वो रहता कहीं और था, मगर वो मदीने में आया था अपने बच्चों की दवाई के लिए। उसने देखा कि एक बच्ची हाय हुसैन कह के मदीने की बॉर्डर पर रोती है। इतना रोती है कि वो चीखती है हाय हुसैन, बेहोश हो जाती है, जब फिर होश आता है फिर वो हाय हुसैन कहती है, फिर बेहोश हो जाती है। उसने ये कैफियत देखी सैयदा की। आके उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो? जब उस शख्स ने, उस मुसाफिर ने बच्ची के, बीबी सुगरा के चेहरे पे पानी छिड़का, जैसे ही आपको पानी छिड़का, पहली सदा और दूसरी सदा, मेरे बाबा आ गए मुझे लेने, मेरा अकबर आ गया मुझे लेने, मेरे चचा अब्बास आ गए मुझे लेने आ गए, कहाँ है मेरे बाबा, कहाँ है मेरा अकबर? उस मुसाफिर ने पूछा कि बेटा कौन हो तुम हो कौन? कहने लगे मैं रसूल के नवासे की बेटी हूँ सुगरा। कहने लगे क्या बात है? बीबी सुगरा ने फरमाया कि ए बाबा, उस बुजुर्ग से कहा कि ए शख्स, ए वडील, मेरे बुजुर्ग बाबा, मैं इमाम हुसैन की बिछड़ी हुई हूँ, मैं बिछड़ी हूँ अपने अब्बा से, और मेरा नाम सुगरा है। बाबा आप जानते हैं मेरे अब्बा ने मेरे साथ कैसा किया? वो मुझे छोड़ के चले गए, वो मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं बीमार हूँ, देखो दुखी हूँ, अकबर के सिवा तसल्ली देने वाला कोई नहीं था मेरा। अकबर साथ चला गया और अब्बा ने मुझे जाने नहीं दिया। वो कहते थे कि बेटा 1 महीने के बाद अकबर आके तुम्हें ले जाएगा। ए शख्स, मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि अली अकबर आएगा 1 महीने में और तुझे आके ले जाएगा, मगर क्या करूं, पता नहीं मेरे बाबा कहाँ हैं, उन्हें याद है भी या नहीं, अकबर कहाँ रह गया, पता नहीं वो रास्ता भटक गए होंगे। आज 3 महीने हो चुके, कोई मुझे लेने नहीं आया। अगर बात आपके जहनों में उतरे तो हाय कह दीजिएगा। ये रात रोने रुलाने की रात है। हाय कह के जितना बुलंद आप हाय कह सकते हैं, जितना बुलंद आप गिरिया कर सकते हैं कीजिए। मौला सादिक आले मोहम्मद जब मौला हुसैन की मसाइब पढ़ रहे थे तो अबू बसीर रो रहे थे, ऐसे कि आप अपना चेहरा छुपा के रुमाल में। मौला ने फरमाया कि ए अबू बसीर, तू मेरे दादा हुसैन को रोता नहीं? उसने अपना रुमाल निचोड़ के दिखाया, मौला देखे मैं कैसा रोता हूँ। मैंने अपना रुमाल भर दिया आंसुओं से। मौला ने फरमाया कि रुमाल रख के रोना, और वो भी मेरे दादा हुसैन पर। रुमाल रख के नहीं, ऐसे रो जैसे जन्नत में दादी ज़हरा रोती है। अर्ज की मौला आपकी दादी आप जानते कैसे रोती है? फरमाया जैसे एक बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के लाशे पे गिरिया करती है, वैसे हाय कह के बुलंद आवाज से गिरिया करके। रोने में बुखल ना करे, रोने में बिल्कुल भी बुखल ना करे। अल्लाह आपका मेरा रोने वालों में शुमार करे, मौला आपका और मेरा रोने और रुलाने वालों में शुमार फरमाए। वो फरमाते, बीबी में फरमाया कि पता नहीं क्या हुआ, 1 महीने का कह के गए थे, अली अकबर आने में रास्ता भूल गए। मेरा अकबर कभी बाहर गया नहीं ना, अकबर कभी बाहर गया नहीं ना, शायद रास्ता भटक गया होगा। 3 महीने हो गए,
अभी तक उनका कोई पता नहीं आया। और फरमाते कि सुबह से लेकर शाम तक मैं दरवाजे पे बैठी उनका इंतज़ार करती हूँ और हर आने जाने वाले से अपने बाबा का पता पूछती हूँ, मगर क्या पता लोग मुझे नहीं जानते या मेरे बाबा को नहीं जानते। मुझे कोई बताता ही नहीं। कोई मुझे बताता नहीं, कोई पता नहीं बताता, कोई पता देता नहीं मुझे। ये जो है ना, ये मदीने वाले, ये मेरे नाना की उम्मत है। आप जानते हैं, ये मेरे नाना की उम्मत है और सुबह से शाम तक मेरे सामने आती भी है, जाती भी है, मगर मुझ गरीब को कोई पूछता ही नहीं। मगर मुझ गरीब को कोई नहीं पूछता कि यहाँ बैठ के क्यों रोती है बेटा। ए अल्लाह के नेक बंदे, बीबी सुगरा ने फरमाया उस शख्स से, ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर तू कूफा की तरफ जा रहा है तो खुदा के लिए मुझे भी साथ ले चल। हाय गुर्बत आले मोहम्मद की, आले मोहम्मद की गुर्बत देखे। अगर तू कूफा की तरफ जा रहा है तो तुझे खुदा का वास्ता मुझे भी साथ ले चल, और अगर कूफे तक नहीं जाना तो कोई बात नहीं, जहाँ तक तू ले जा सकता है मुझे ले चल, आगे का रास्ता मुझे बता देना। मैं गिरती पड़ती, उठती बैठती, थकती हिम्मत में आती, अपने बाबा तक पहुँच ही जाऊँगी। मेरा बाबा कोई गुमनाम शख्सियत थोड़ी है, मैं रसूल के नवासे की लाडली हूँ, मैं हुसैन की लाडली हूँ। मैं पहुँच जाऊँगी अपने बाबा तक। और अगर तू ऊँटनी पर नहीं बिठा सकता, ऐ शख्स, अगर तेरी सवारी पे तू अपनी ऊँटनी पे मुझे नहीं बिठा सकता, न सही मैं अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को मिलने की खुशी में तेरे ऊँट के आगे आगे तेरे ऊँट के आगे आगे दौड़ती जाऊंगी। अगर ऊँट में जगह नहीं है कोई बात नहीं, मैं तेरे ऊँट के आगे आगे दौड़ती जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो खुशी होगी ना अली अकबर से मिलने की, अपने बाबा से मिलने की, चचा अब्बास से मिलने की खुशी होगी ना। मेरा एक भाई है असगर, छोटा है, बिल्कुल छोटा है, अभी 3.5 महीने का है असगर, वो छोटा है। कोई बात नहीं, अगर तेरी सवारी में जगह नहीं है, तेरी ऊँटनी पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तेरे ऊँट के आगे आगे दौड़ती जाऊंगी। और ए शख्स, मैं अपनी भूख और प्यास की भी तुझे शिकायत नहीं करूंगी, मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, मैं रास्ते में तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। और एक गुजारिश है तुझसे कि मुझे बीमार समझ के छोड़ के न चले जाना। देख, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ, देख मैं तुझसे बात करती हूँ, लगता है मैं बीमार हूँ, मुझे बीमार समझकर न छोड़ना। अब देखें बीबी की मासूमियत देखें, फरमाते हैं कि अगरचे मैं बीमार हूँ मगर माँ बाप की मुलाकात की खुशी में मेरी बीमारी जाती रहेगी। मुझे खुशी होगी ना अगर तू मुझे लेके जाएगा अपने माँ बाप की तरफ, तो मेरी बीमारी में वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। और बहन भाइयों के मिलने के शौक़ में मुझ में हिम्मत भी आ जाएगी, लिहाजा मुझे छोड़ के न जाना। सवार ने अर्ज़ की, ए सैयदा, अगर मैंने तेरा ख़त तेरे वालिद को पहुंचा दिया तो
तो मुझे क्या इनाम देगी। उसकी नीयत ख़राब नहीं थी, उसकी नीयत अच्छी थी और बहुत अच्छी थी। अगर मैंने तेरा ख़त, तेरा पैगाम तेरे बाबा तक पहुंचा दिया तो मुझे क्या मिलेगा। सवार ने ये समझा कि चूँकि वो कैफियत उसके सामने थी ना बीबी सैयदा की, तो उसने ये सोच के कहा कि आज इमाम हुसैन की इस बच्ची की खिदमत करके क्यों न मैं अपनी आक़िबत सवार लूँ, क्यों न मैं अपनी आखिरत को सवार लूँ और मेरा दीन कामिल हो जाएगा, पुलसिरात से गुज़रना आसान हो जाएगा और मैदान हश्र की गर्मी में रसूल पाक की कमली का साया भी मिलेगा और अली से हौज़ कौसर का प्याला भी नसीब होगा। काम तो बड़ा है नहीं कुछ, बस इतना ये ख़त यहाँ से ले जाके इमाम हुसैन को पहुँचाना है। बीमार सुगरा ने फरमाया कि ए कासिद, देख मेरे बाबा जा चुके हैं मदीना से, लिहाजा मेरे पास फ़िलहाल सोने चांदी या ख़जाने नहीं है, या हीरे जवाहरात के ढेर नहीं है, या रेशमी चादर या शाही महल नहीं है, पर फिर भी एक खुदा के नेक बंदे अपने, आपने फरमाया कि ए खुदा के नेक बंदे अपने बच्चों का वास्ता तुझे, मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, अपने बच्चों का वास्ता तुझे मुझ पर रहम कर, मुझ पे तरस खा और मेरी फरियाद को कबूल कर ले, मेरा सहारा बन। मैं बीमार हूँ, मुझे दवा दे, यानी दवा वो दवा नहीं कि उसे ठीक हो जाए, कौन सी दवा कि मुझे ले चल। खुदारा खुदा तेरे बच्चों की उम्र दराज करे, मेरे पास और तो कुछ नहीं। आप अंदर अपने खैमे में तशरीफ़ ले गए, अपने हुजरे में, और वहाँ जाके आप 2 छोटे छोटे अपने झोड़े लेके आए, कपड़े की झोड़ लेके आए, और आपने फरमाया कि लो मेरे पास और तो कुछ है नहीं देने को, मेरे पास यही है, ये 2 झोड़ हैं कपड़ों की, ये ले लो, तेरे बच्चों के काम आ जाएंगे। और अगर मैं कूफे पहुँच गई ना तो तुझे और भी बहुत कुछ अता करूँगी, तेरे बच्चों के हक़ में दुआ करूँगी, क़यामत के दिन हौज़ कौसर से सैराब करूँगी, और इतना ही नहीं, मैं अपने नाना से तेरी शफ़ाअत भी कराऊँगी। तू मुझे ले जाएगा ना, तू मुझे ले जाएगा ना, मैं क़यामत में अपने बाबा से कहूँगी कि बाबा ये मुझे आप तक ले आया था, आप इसे जन्नत तक ले जाइए। इतना कहकर वो बच्ची फिर बेहोश हो गई। फिर या हुसैन पुकारती हुई बेहोश हो गई। कासिद ने आगे होकर उस बच्ची के सर पे हाथ रखा तो पता चला कि बच्ची बुखार में पूरी डूबी हुई है, बच्ची बुखार में झुलस रही है और इतनी कमज़ोर है कि उठ नहीं सकती। उस कासिद ने बच्ची के मुंह पे ठंडा पानी छिड़का, वो होश में आई तो पूछने लगी, क्या मेरे बाबा आ गए? क्या मेरे बाबा आ गए? क्या अली अकबर मुझे लेने आ गया? क्या मेरा नन्ना सा भाई अली असगर साथ है? क्या हुआ? अचानक मेरे मुंह पे पानी किसने छिड़का? क्या अली अकबर आ गया? कासिद ने हाथ जोड़ के जवाब दिया, बेटी मैं ख़ानदान नबूवत का ग़ुलाम हूँ और अहले बैत के घराने का खादिम हूँ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूरत, मैं तुम्हें ज़रूर ले चलता, मगर ये देख लो मेरे ऊँट पे कजावा नहीं है। जैसे घोड़े के ऊपर जीन होती है,
वैसे ऊँट के ऊपर कजावा होता है जिस पे बैठा जाता है। लगा के देख लो बेटा, मेरे ऊँट पे कजावा नहीं है और तुम बीमार और कमज़ोर हो। हाँ, मैं तुम्हारा ख़त तुम्हारे वालिद तक ज़रूर पहुँचा दूँगा, अगरचे मेरे बच्चे बीमार है। उसने जब ये कहा ना कि अगरचे मेरे बच्चे, वो आया था अपने बच्चों की दवा के लिए, वो मदीने का नहीं था, वो मदीना दवा के अपने बच्चों के लिए आया था। अगरचे मेरे बच्चे बीमार हैं और मैं उनकी दवा के लिए ही मदीने आया था, मगर अब जब तक तुम्हारा ख़त तुम्हारे वालिद को नहीं पहुँचाऊँ उस वक्त तक अपने बच्चों को देखना हराम समझता हूँ। मौला हुसैन की बच्ची ने कासिद से ये सुन के तड़प के बोल उठी, बाबा जी खुदा के लिए ऐसा न करो और जाओ अपने बच्चों को दवा पिलाओ, जाओ अपने बच्चों को दवा पिलाओ, ऐसा न करो। जब औलाद से बाप बिछड़ता है, आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे ना घर पे, आप नहीं जाएंगे तो आपके बच्चे परेशान हो जाएंगे। और जिसका बाबा हुसैन हो, कासिद ने कहा, बेटी नहीं, अब ये नहीं हो सकता। मैं अब अपने बच्चों की खातिर तेरी इस खिदमत गुजारी में देर करके खुदा और रसूल की नाराज़गी अपने सर लूँ, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगा। और ये लो अपने कपड़े, मैं इस खिदमत गुजारी का सिला तुमसे नहीं, तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा से क़यामत के दिन लूँगा। और फिर अपने माँ बाप और भाई बहनों से बिछड़ी हुई बीमार सुगरा ने एक दर्द भरा ख़त जो लिखा था वो उसके हवाले किया। सवार ने अपने ऊँट का मुँह कूफे की तरफ मोड़ा और ये दुआ करता हुआ रवाना हो गया, या अल्लाह मुझे मंजिल मकसूद तक पहुँचाओ। बीबी सुगरा जब ख़त दिया ना, बज़ाहिर उसने मौला हुसैन को देखा नहीं था। उसने कहा कि मैं कैसे पहचानूंगा आपके बाबा को। बीबी सुगरा से उसने कहा कि ए बीबी, मैं आपके बाबा को कैसे पहचानूंगा अगर मैं गया तो। फरमाया कि ए शख्स, मेरे बाबा बनु हाशिम के झुरमट में ऐसे होंगे जिसे चांद सितारों में होता है। एक तरफ तुम्हें एक कदावर अब्बास नज़र आएंगे, एक तरफ तुम्हें खूबसूरत हसीनो जमील मेरा भाई अकबर नज़र आएगा, एक तरफ तुम्हें नौजवान मेरा कासिम नज़र आएगा, कहीं तुम्हें मेरे बाबा हुसैन की आगोश में असगर नज़र आएंगे। तुम देख के समझ जाओगे, तुम जब उसे देखोगे तो समझ जाओगे। और जाते जाते बीबी सुगरा ने उस कासिद को फूल से बनाया हुआ गुलदस्ता दिया। फूल से बनाया हुआ गुलदस्ता दूल्हे के हाथ में होता है ना, दूल्हे के हाथ में जो गुलदस्ता होता है ना, वो गुलदस्ता अपने छोटे छोटे हाथों से उन्होंने फूल तोड़ के उस कासिद के हाथ में दिया और कहा कि वो जो खूबसूरत नौजवान तुम्हें नज़र आए ना, जिसे अली अकबर कहा जा रहा हो, उसे ये फूल देना। बाबा से कहना कि ये फूल मैंने अली अकबर के लिए भिजवाए हैं, अली अकबर के लिए मैंने फूल भिजवाए हैं। दुआ की उसने, या अल्लाह मैं मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊं। उधर सुगरा के कासिद ने दुआ की, उधर खुदा ने फरमाया कि जिब्राईल मेरे प्यारे हुसैन की प्यारी बेटी सुगरा का ख़त लेकर ये कासिद करबला को जा रहा है। ज़मीन की तनाबें खींच लो, यानी ज़मीन को समेट लो, इस कासिद को जल्द से जल्द करबला पहुंचाया जाए। नन ही सी, अब देखिए वहाँ पे क्या मंज़र था, वहाँ पे मंज़र क्या था।
नन्ही सी लाश को करबला की तपती हुई रेत में दफन करने के बाद मौला हुसैन अपने खैमों की तरफ वापस आ रहे थे। दो रिवायतें, एक मैंने कल पढ़ी थी, आज ये कासिद कब पहुंचा। मौला हुसैन सरकार अली असगर को तपती हुई करबला की रेत में सौंप के आ रहे थे खैमों की तरफ। मदीने की तरफ आपने निगाह उठाई, हसरत से मदीने की तरफ निगाह उठाई और देखा तो दूर से गुबार उड़ता नज़र आ रहा है, धूल उड़ती नज़र आ रही है। मौला समझे कि शायद कहीं से कोई मदद आ रही है। आप ठहर गए, गुबार तेज़ी से करीब आ गया और फिर उसी गुबार से एक ऊँट सवार नमूदार हुआ। वो करीब आया, उसने अपने ऊँट को बिठाया और इमाम मज़लूम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ, सर झुकाया और कदमों को बोसा दिया और अर्ज़ किया कि क्या आप इमाम हुसैन हैं? क्या आप हैं इमाम हुसैन? फरमाया कि तू मेरा पता क्यों पूछ रहा है? कहने लगे मदीने से आपकी बच्ची का कासिद हो, आपकी बच्ची का कासिद हूँ। मौला हुसैन ने बीबी सुगरा का नाम सुना, तड़प गए। आपने उस कासिद के माथे को बोसा दिया, फरमाया कि खुदा तेरा भला करे, मेरी बच्ची का कासिद बन के आया है तू। उसने कहा कि एक मिनट ठहरिए, एक पल के लिए ठहरिए, मुझे आपकी बच्ची ने बताया था कि आपकी बच्ची ने बताया था कि हुसैन वो होंगे कि जो चांदनी रात में सितारों के दरमियान जैसे चांद चमकता है वैसे मेरे बाबा चमक रहे होंगे। किसी का नाम अब्बास बताया था, किसी का अली अकबर, किसी का कासिम, तो किसी को असगर कहा था। अगर आप हुसैन हैं तो बताएं कहाँ है वो सितारे? कहाँ है वो रोशन चेहरे वाले? मौला हुसैन ने उसका हाथ थामा, जमीन करबला की तरफ ले गए, नहर के किनारे ले गए। ये रहा अब्बास, एक पामाल लाशा था। फरमाया ये रहा कासिम, ये रहा कासिम। आपने अपने ज़ख्म की तरफ सरकार अली असगर को अभी अभी सुपुर्द खाक करके आए। पता है ना आपको, वो तीर मौला के बाजू में भी पेवस्त हुआ था। आपने अपनी आगोश की तरफ इशारा करके फरमाया ये रहा असगर। आज हुसैन तन्हा हो गया। ए कासिद, खुदा तेरा भला करे, मेरी बच्ची का कासिद बन के तू आया है। देख तू मेरी बच्ची का कासिद है और आज हमारी हालत तू देख रहा है। हम न पानी हमारे खैमे में है कि हम तुझे पिला पाएँ और तेरा इस्तकबाल करें, लिहाजा मैं बस तेरे हक़ में दुआ कर सकता हूँ। खुदा तेरा भला करे। और फरमाया कि मेरी बच्ची कैसी है, मेरी सुगरा कैसी? तू कासिद बन के आया ना, क्या पैगाम लेके आया मेरी बच्ची का? उस कासिद ने अपने हाथ, अपने जेब से ख़त निकाला। आपकी बच्ची का ख़त लेके आया हूँ मौला, आपकी बच्ची का ख़त लेके आया हूँ।
फरमाया तुम मेरी बेटी सुगरा के कासिद हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूम लूँ। गुर्बत देखें सादात की, मेरा दिल चाहता है तेरे कदमों को चूम लूँ। ए भाई, तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ़ उठाई और मुझ पर एहसान किया है, और जानते हो ना एहसान का बदला एहसान ही है, लेकिन वो मैं बदला आज नहीं अदा कर सकूँगा। ए भाई, इस एहसान का बदला मैं क़यामत के दिन अदा करूँगा। बताओ मेरी बेटी कैसी है? कासिद ने अपने जेब से सुगरा का ख़त निकाल के हुसैन इब्न अली के हाथों में दे दिया, और इमाम आली मकाम ने अपनी बेटी के ख़त को फ़ौरन पढ़ना शुरू नहीं किया। पहले उसे चूमा, सीने से लगाया, और फिर आपने उसे खोला और आप गए खैमों में। सैदानियों के सैदानियों, आ जाओ, मदीने से सुगरा का ख़त आया है। आ जाओ, मदीने से सुगरा का ख़त आया है। क्या लिखा था? हम्दो सना के बाद लिखा, बाबा जान, आपकी बिछड़ी हुई बेटी। फ़ौरन नाम नहीं आया कि मैं सुगरा। लिखा है, अब्बा जान, आपकी बिछड़ी हुई बेटी आपकी खिदमत आलिया में सलाम अर्ज़ करती है। अब्बा जान, आप तो कह के गए थे कि 1 महीने के बाद अली अकबर आएगा और तुम्हें ले जाएगा, मगर बाबा ये तो 3 महीने गुजर चुके, पर न अकबर की कोई खबर है, न असगर का कोई पता, न अब्बास का कोई पैगाम आया, न कासिम ने मुझे कोई खबर भेजी। और लिखा है कि मैं सारी सारी रात आपके इंतज़ार में सोती नहीं हूँ बाबा। मैं सारी सारी रात आपके इंतज़ार में नहीं सोती। देखो, मैं सोती नहीं हूँ। अगर मैं सो जाऊंगी, दरवाज़ा बंद होगा और आप दरवाज़ा खटखटाएंगे तो देर होगी ना आपको और मुझे गले लगाने में। बाबा, देर होगी ना, आपको दरवाज़ा खटखटाने का इंतज़ार करना होगा। आप दरवाज़ा खटखटाएंगे, मैं अपने हुजरे से बाहर आऊँगी, दरवाज़ा खोलूँगी। बाबा, इतनी देर हो जाती है, इसलिए मैं सोती नहीं हूँ। मैं बस दरवाजे पे आपका इंतज़ार करती रहती हूँ और हर आने जाने वाले से आपका पता पूछती हूँ। मगर बाबा, पता नहीं ये लोगों को क्या है, ये कोई आपका पता नहीं बताते। अब मैं अच्छी हूँ बाबा। आप जब गए थे मदीना से तो मैं बीमार थी ना, अब मैं बहुत अच्छी हूँ। खुदा के लिए अब मुझे अपने पास बुला लो। भाई अकबर को भेजो, मुझे आकर ले जाए। और आप तो बच्चों के साथ दिल बहलाते होंगे। बाबा, आप तो ऐसे भूले, और क्यों ना भूलें आप तो बच्चों के साथ दिल बहलाते होंगे। मगर बाबा, मदीने में देखे मैं तन्हा और अकेली रहती हूँ। बाबा जान, अम्मा भी, फूफी जान भी जाकर भूल गए मुझे। मगर बाबा, मैं नहीं भूली उन्हें, मैं नहीं भूली। और वो क्यों ना भूल जाए मुझे, उनके पास तो अकबर हैं, उनके पास असगर हैं, उनके पास ओनो मोहम्मद है, उनके साथ अपना जी बहलाती होंगी। मगर मुझ दुखियारी का किसी ने पता तक नहीं किया। सुगरा, काश तुम करबला में होती।
हाय, काश तुम करबला में होती। हुसैन कैसे ये जख्म बर्दाश्त करते रहे, जालिमों ने प्यासा रखा। अली अकबर के सीने पे बर्छी तोड़ दी, असगर को पानी के बदले में तीर दिया। कैसे ना भूलते। अकबर जो है आपके साथ, असगर जो हैं, दिल बहला लेते होंगे आप तो उनके साथ, और मैं यहाँ तन्हा हूँ। अच्छा, मैं जब आऊँगी ना, अकबर मुझे लेने आएगा, और जब मैं आऊँगी ना तो मैं शिकायत करूँगी। मैं शिकायत करूँगी और भाई अकबर से कहना कि भाई अपनी बहनों के साथ ऐसे वादे किए जाते हैं क्या? ऐसे वादा वफा होता है? तुमने तो कहा था कि मैं खुद 1 महीने के बाद आके तुम्हें ले जाऊंगा, मगर तुम्हारा रास्ता देखते देखते अकबर 3 महीने हो चुके हैं। और लिखा था अब्बा, मैंने भैया असगर के लिए 2 जोड़ी कपड़े सिए हैं और खिलौने खरीदे हैं। जब आऊंगी ना तो उसे अपने हाथों से वो कपड़े पहनाऊंगी। और बाबा, अब तो असगर चलना भी सीख गया होगा, है ना? हाँ, सुगरा से ही कहा। जिस जमीन पे अंबिया न गुजर सके, यकीनन असगर चलना सीख गया उस जमीन पर, जिस जमीन पे अंबिया का गुजर बड़ा मुश्किल से हुआ। हाँ सुगरा, असगर चलना सीख गया, और ऐसा सीख गया कि कयामत तक की उम्मत को वो चलना सिखा गया। असगर चलना भी सीख गया होगा और अब तो बातें भी करता होगा ना। असगर हकला के और तोतला के अम्मा भी कहता होगा, वो अब्बा भी कहता होगा। असगर अब तो बोलना सीख गया होगा, है ना? अब्बा, असगर की बड़ी याद आती है। बाबा, असगर की बड़ी याद आती है। अकबर से ज्यादा असगर ने वफा की मुझसे। जाते जाते वो अकबर की तरह मुंह छुपा के नहीं गया। असगर ने मुझसे सीने से लगा लिया था। ये तो आप थे जो असगर को भी ले गए। ये तो आप थे बाबा जो असगर को ले गए। वो खत दिया और कासिद ने अपनी थैली से, अपने थैले से वो गुलदस्ता निकाला जो अली अकबर के लिए था। मौला, आपकी बच्ची ने अपने हाथों से मेरे सामने इस फूलों का गुलदस्ता बनाया है, कहा अकबर को देना। मौला, वो गुलदस्ता लेके लाश अली अकबर के करीब आए। जाग अकबर जाग, सुगरा ने फूल भिजवाए हैं। जाग जाग असगर जाग, सुगरा ने तेरे लिए गुलदस्ता भिजवाया है।
हाय गुर्बत आले मोहम्मद की, जिस नबी का कलमा पढ़ते रहे उस नबी के घराने को प्यासा रखा। हाय गुर्बत मोहम्मद के लाल की, जिसके लिए अर्श से कपड़े आते रहे उसकी बहनों की चादरें लूट ली। जिस हुसैन का बाबा साहिल को सुलेमान की अंगूठी खैरात में दे दे, उस अली की पोतियों के गहने करबला में लूट लिए जाते हैं। हाय जिसके सदके में अल्लाह ने पानी खल्क किया, उस खानदान को पानी से तरसाया जाता है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबि यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आज शब आशूर है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर आज रात की भी जो मुनासिबत से जो मसाइब हैं, देखें, रोने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें, दिल खोल के अश्क बहाएं। अगले साल वही रोएगा जो इस दायरे फ़ानी में ज़िंदा रहेगा। अल्लाह आपका मेरा शुमार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के गम में रोने और रुलाने वालों में फरमाए। बीबी सुगरा, बीबी सकीना से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आशूर की रात, कल यौम आशूर, आज शब आशूर, आशूर की रात, मुहर्रम की 10वीं रात को मौला बीबी सकीना के ख़ैमे में गए और आपने अपने सीने से लिपटा के बीबी सकीना को फरमाया, सकीना एक बात कहूँ तुमसे, मैं तुमसे कुछ बात करने है। देखो बेटा, कल के कुछ हालात होंगे। वो क्या हालात होंगे? हाँ, शब आशूर छोटी शहजादी से कहते थे हुसैन मेरी जान सकीना, तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना, तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। अम्मा ही की आगोश में सो जाना सकीना, तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। और फरमा, बेटा देखो, अल्लाह किसी बेटी को दिखलाए न वो गम। हाय कह के सुनिएगा, अल्लाह किसी बेटी को दिखलाए न वो गम, जो गम तुम्हें कल दे के चले जाएंगे खुद हम। मेरी तरफ देख के सुनिएगा, कल तुम का जो गम तुम्हें खुद दे के चले जाएंगे कल हम, कल
तुमको न मिल पाएगा ये बाबा का सीना। तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। ये बात गनीमत है तेरे वास्ते बेटा, सीने पे मेरे चैन से सो जा मेरी दुखिया। सीने पे मेरे चैन से सो जा मेरी दुखिया। कल खाक में मिल जाएगा ज़हरा का नगीना। तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। एक बात मैं समझाता हूँ ए बेटी अभी से, शिकवा नहीं करना कभी अम्मा से फूफी से। सोने के लिए रात को जिद करना कभी ना। औलाद वाले मुझसे बेहतर समझेंगे, माँ बाप की आगोश के बगैर बच्चे सोया नहीं करते। कहते हैं जिसे मौला फरमाते अपनी बच्ची से, बेटा कहते हैं जिसे दाग यतीमी मेरी दुखिया। कल सर पे तेरे बाप का साया न रहेगा। ये अहले सितम दिखलाएंगे तुझे कीना। तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। मांगा मांगूंगा दुआ मैं तेरी खातिर ये खुदा से, महफूज रखे वो तुझे हर रंजो बला से। रासाए सफ़र और सफ़र का ये महीना। तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। साथ साथ चले हैं करबला से शाम, शाम से जिंदान तक, साथ साथ बाप बेटी का साथ नहीं छूटा। ये बात अलग है, बाप नेज़े पे बुलंद था, बेटी जंजीर में जकड़ी हुई थी, लेकिन साथ नहीं छूटा। जो दर्द तुझे देंगे नहीं मैं भी सहूँगा। जो दर्द तुझे देंगे नहीं मैं भी सहूँगा। तुम ना के पे और बरसर नेज़ा में चलूँगा। बाप कहता है अपनी बेटी से, वादा है अकेला तुम्हें छोड़ूंगा कभी ना। तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। हो जाएगी तू कैद तेरी आहो बुका भी, मादर भी तेरी
फूफियाँ भी और ज़ैनुल्लिबा भी, तुमको उसी जिंदान में सोना है सकीना। तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। मकता बड़ा क़यामत का है। ए मज़हरो इरफान क़यामत है ये जुमले। ए मज़हरो इरफान क़यामत है ये जुमले। माँ बाप सदा साथ नहीं रहते किसी के। ए मज़हरो इरफान क़यामत है ये जुमले। माँ बाप सदा साथ नहीं रहते किसी के। तुम बाद मेरे शेख कहते थे अब सीख लो बिन बाप के जीना। शेख कहते थे अब सीख लो बिन बाप के जीना। तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। अम्मा ही किया गोश में सो जा न सकीना। तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। है ना मेरे मौला की आगोश में सकीना। और बार बार कहते जाते हैं सीने से अपनी बच्ची को लगा के, और बस यही कहते जाते हैं तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। अम्मा ही किया गोश में सो जाना सकीना। तुम बाद मेरे देखो यूं रोना न सकीना। जो शहज़ादी, आखिरी मसाइब का जुमला और ज़हमत तमाम मेरी तरफ देख के सुनिएगा। जो शहज़ादी कभी अपने बाप के, अपने वालिद के जन्नती सीने से कभी उतरी नहीं, उसे करबला की जलती हुई रेत में कभी कोई यहाँ तमाचा मारता है, कभी कोई शामी यहाँ से तमाचा मारता है, कभी कोई पानी दिखा के गिरा देता है, कभी कोई पानी, मेरे सामने देख के सुनिएगा, हौसला कीजिएगा, कभी कोई पानी लेके दिखाता है और पालियां छीन के चला जाता है। पानी लेके लईन आते हैं, चादरें छीन के चले जाते हैं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिम। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।